कहते हैं कि कुत्ता एक वफादार चीज रहती है जो कि इंसानों से ज्यादा वफादारी व्यतीत करता है अपने मालिक के साथ में। आज की जो घटना है वो इस प्रकार है कि एक वफादार जानवर रहता है, एक कुत्ता जिसका नाम रहता है टफी। तो वो अपने मालिक को बचाने के लिए भरपूर तरीके से संभवतः अपने कोशिश करता है। इसके चलते वो अपने प्राणों की आहुति दे देता है। ठीक इसी केस को चलते चलते एक समय ऐसा आता है जिसमें एक पक्षी अपना बयान दर्ज करवाता है और उस पक्षी के बयान को लेकर इस केस को रफा दफा किया जाता है। लास्ट में मानवता के हिसाब से देखा जाए और इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो ये दुनिया का पहला केस होगा जो कि एक पक्षी के बयान पर लास्ट में जाकर इसका निराकरण होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे और एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी कहानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की, जहां एक कॉलोनी पड़ती है, उसका नाम है बल्केश्वर। बल्केश्वर कॉलोनी में रहने वाले एक बिजनेसमैन रहते हैं जिनका नाम रहता है विजय शर्मा। विजय शर्मा बल्केश्वर कॉलोनी में रहते हैं और इनका अपना एक अच्छा खासा बड़ा सा घर रहता है, जहां पर उस बड़े से घर में एक उनकी बेटी रहती है और एक बेटा रहता है और एक बुजुर्ग पिता रहते हैं और एक उनकी पत्नी रहती है। साल 2014-20 मार्च को एक शादी रहती है उनके रिश्तेदारी में। तभी विजय शर्मा जी कहते हैं सभी लोगों से उस शादी में चलने के लिए। इसी बात को लेकर उनकी पत्नी कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं शादी में नहीं जा पाऊंगी। और इसी प्रकार उनके पिताजी मना कर देते हैं कि मैं भी इस शादी में नहीं जा पाऊंगा। विजय, क्यों ना तुम बच्चों को लेकर इस शादी को जाकर अटेंड कर लो। अपने घर वालों की बात मानकर विजय शर्मा पड़ोस में अपने जो शादी होती है वहां शादी के लिए निकल जाते हैं। इसी के चलते हुए जब विजय शर्मा सुबह के टाइम जब घर में अपने वापस आते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जिस स्थिति में अपने घर को छोड़कर वो गए थे वो नॉर्मल स्थिति अब इस घर में दोबारा नहीं थी। वो आकर देखते हैं कि वहां पर उनका घर पूरा तिकर बिकर पड़ा हुआ था और एक पास में खून डला हुआ था, जहां देखते हैं उनकी पत्नी डली हुई रहती है, जहां पर उसके शरीर से काफी खून निकल रहा था और पास में जो टफी नाम का कुत्ता रहता है उसकी भी मौत हो जाती है वहां पर। इसको देखते हैं विजय शर्मा और वहीं उनको चक्कर आ जाता है और बेहोश हो जाते हैं। इसी के साथ में जो उसके साथ में जो छोटे छोटे बच्चे थे वो ऊपर आते हैं और वो सभी लोगों का इस हाल को देखकर जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगते हैं। तभी जोरों शोरों से चीखने की और चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां के अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग आ जाते हैं। जैसे ही अड़ोसी पड़ोसी लोग आते हैं वो कहने लगते हैं कि ये कल की घटना है। अगर तो हमने कुत्ते की चिल्लाने की आवाज तो सुनी थी पर हमने ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये कुत्ता है, हमेशा चिल्लाता ही रहता है। ठीक उसी देर बाद एसएसपी साहब वहां पर पहुंचते हैं और इस मामले की जांच पड़ताल करने लग जाते हैं। जांच पड़ताल जब होती है इसकी तो कुछ दूर दूर तक कुछ भी सुराग दिखाई नहीं देता है। वहीं पास में और भी जो लोग रहते हैं, पुलिस उनसे भी जानकारी करती है, उनसे भी बातचीत करती है, पर पुलिस वालों को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। ठीक विजय शर्मा जी होश में आते हैं और उनको खिलाया पिलाया जाता है और उनको कुछ समझाया जाता है कि थोड़ा सांत्वना रखिए कि केस में कुछ ना कुछ आगे रास्ता जरूर निकलेगा। ठीक इसी तरीके से पुलिस अपना प्रयास जारी रखती है और अपनी छानबीन को निरंतर अंजाम देती है। इसी के चलते चलते इस दिन केस को चलते चलते 5 और 6 दिन का समय व्यतीत होता है। तभी मेहमानों का विजय शर्मा जी के घर में आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। सिलसिला जब लगा रहता है तो काफी रिश्तेदार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो उसी समय एक पक्षी रहता है जो कि पिंजरे में बंद रहता है, उसका नाम रहता है, वो तोता रहता है। एक पक्षी जो पिंजरे में बंद रहता है उसका नाम रहता है हीरा। हीरा नाम का जो तोता रहता है तो उस जो मृत्यु के दौरान जब वहां पर रिश्तेदार आते हैं जाते हैं तो उसी समय एक व्यक्ति रहता है जो कि विजय शर्मा का रिश्तेदारी में एक भांजा रहता है जो कि अक्सर उस घर में आता जाता रहता था। उसका नाम रहता है आंसू। जय शर्मा के भांजे का नाम एक आंसू रहता है। वो लड़का वो हमेशा से आता जाता रहता है। तभी इस मृत्यु के घटना दौर के समय वो आंसू नाम का लड़का जब उस पिंजरे के आसपास से निकलता है तो जो हीरा नाम का तोता रहता है वो काफी जोरों से चिल्लाने लगता है, छड़फड़ाने लगता है, फटफड़ाहट करने लगता है और इसी दौरान उसके छोटे छोटे पंख रहते हैं वो टूट टूट कर गिरने लगते हैं।
पर उस मौत के दौरान हुई हड़बड़ाहट में, घबराहट में कोई भी व्यक्ति उस बात पर ध्यान नहीं देता है। पर जो घर का मालिक रहता है विजय शर्मा जी, वो इस बखूबी तरीके से इस घटना को करीब 2-3 घंटे से देख रहे थे। और इसी को चलते हुए एक अच्छी बात थी कि वो तोता बोलना जानता था। कि आप लोगों ने हिंदुस्तान के हर एक समय में देखा होगा कि घर में कुछ लोग तोता पालते हैं जो कि बात करना और बोलना सीख जाता है। आंसू का भी सिलसिला उसके घर में चलता रहता था और आंसू को भी वो तोता नाम से जानता था। जब उस समय आंसू उसके पास से गुजरता तो तोता अपनी प्रतिक्रिया देता और हल्ला करने लगता, आवाज करने लगता है। तभी मालिक को शंका होती है और वो जाकर बारी बारी से घर वालों के नाम पूछता है। तो तोता बोलता है, नहीं, इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है। इस तरीके से वो सभी लोगों को नाम की मना करते जाता है। फिर जब नंबर आता है आंसू का, तो आंसू जब सामने पहुंचता है तो उसका जो विजय शर्मा जो मालिक रहता है वो कहता है, क्या ये है इंसान वो जिसने हत्या की है? तब वो तोता कहता है कि हाँ इसी ने मारा है, हाँ इसी ने मारा है, हाँ इसी ने मारा। 3-4 बार कहकर वो 12 रटंत लगा लेता है इसी नाम की। तभी सभी लोग जो मोहल्ला के लोग वहां पर रहते हैं और जो रिश्तेदार लोग रहते हैं वो एकदम चौंक जाते हैं इस बात को लेकर। पुलिस इस बात को संज्ञान में लेती है विजय शर्मा जी के कहने पर। आंसू को जो उसका भांजा रहता है उसको पुलिस अपने साथ में ले जाती है और अपने तरीके से उसे पूछताछ करती है। तो थोड़े बहुत नॉर्मल तरीके से पूछताछ जब की जाती है तो आंसू कुछ ही बयान नहीं करता है। फिर जब देखा जाता है कि पुलिस अपने तरीके से मारपीट के हिसाब से उसके साथ में पेश आती है तो आंसू बखूबी तरीके से उसको स्वीकार कर लेता है। वह बताता है कि हाँ मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने वहां पर जाकर एक काम किया। वो कहता है कि जब मैं वहां पर गया तो वहां पर जो आंटी रहती हैं, जो मामी जी रहती हैं और उनके जो पिताजी रहते हैं वो रूम में पड़े हुए रहते हैं और जो कुत्ता रहता है वहीं पास में बंधा था। तब मैं गया तो मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे लाकर मुझे दे दिए। अतः मैं पैसे लेकर वहां से भागने वाला था, लेकिन मेरे साथ में घटना हो जाती है कि जो मामी जी रहती है मेरी, वो मुझे पहचान लेती हैं तो मुझे अपना बचाव करने के लिए उन्हें जान से मारना पड़ा। तब मैं उन्हें जान से मार रहा था तो उसी समय कुत्ता भी आकर मुझे कहीं इधर से काटता है, कहीं उधर से काटता है और मुझे काफी परेशान करने लगा। तभी वो कहता है आंसू नाम का लड़का कि मैंने आंटी को करीब 14 बार चक्कू मारे और इसी के दौरान आंटी की हत्या हो जाती है। फिर 9 बार चक्कू मारता है और कुत्ते की हत्या हो जाती है। सिलसिला जब सभी लोगों के सामने आ जाता है तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं और डर का माहौल उस समय प्रकट हो जाता है। एसएसपी की जो टीम रहती है वो एक्शन में आती है। वो आंसू को पकड़कर थाने में ले जाती है, जिस पर अच्छा खासा मुकदमा लगाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है, जिसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। उस घटना का जब क्रम चलता है तो जब इसका मुख्य न्यायालय में जब केस पहुंचता है तो 23 मार्च 2023 को 9 साल हो जाते हैं इस केस को चलते चलते। और तकरीबन 23 मार्च 2023 को विशेष न्यायाधीश मोहम्मद राशिद आजीवन कारावास की इसको सजा सुनाते हैं। किस पर? इस तोते के बयान पर। करीब 9 साल तक इस बयान को लेकर और तोते के बयान को लेकर पढ़ाई की जाती है, स्टडी की जाती है और जो उसकी न्यायाधीश की जो प्रक्रिया होती है वो 8 और 9 साल पूरी होने के बाद ही उस आंसू नाम के लड़के को 9 उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ठीक इसी के चलते जब कोरोना का समय आता है 2020 में और इसके बीच में ही जो विजय नाम के जो शर्मा जी रहती है उनकी भी हत्या हो जाती है। इस घटना को सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है साथियों, किसी को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान नहीं करना है। क्योंकि देखिए आजकल के जमाने में वो इंसान विजय का भांजा रहता है पर थोड़े से लालच के कारण ही अपने मामी को और कुत्ते को इस भयंकर मौत दे देता है, वो ना कि थोड़े से लालच के कारण। अगर वो अपने मामा से कैसे भी करके मुंह से मांग लेता तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत उसको पैसा वैसे ही प्राप्त हो जाता। पर इंसान अपनी कामना की पूर्ति करने के लिए इतने घटिया और ऐसे छोटे कर्म कर जाता है, इसकी कोई शंका भी नहीं करता है। घटना सुनाने का उद्देश्य यही था आपको कि आप लोग सचेत रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी ही जानकारी विशेष वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लें और अपना ढेर सारा प्यार मुझे जरूर देते रहना। आपकी कुछ इच्छाएं रहती हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं उनको पढ़ने के लिए हमेशा आता हूं और आता रहूंगा।